Hey guys, welcome to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi, and today I'm going to teach you the chapter of physics that is flow of liquids. Means guys, usually I make biology videos of class 11th, 10th and 9th. बट मैं भी एक 11th की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, बहुत से चैप्टर उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैंने सोचा जो चैप्टर लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेरे को फिज़िक्स में फ्लो ऑफ लिक्विड्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। लिक्विड, हम लोग ने छोटे में पढ़ा है एनीथिंग दैट कैन फ्लो दैट इज़ अ लिक्विड, बट छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा हम लोग ने, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं सही है, क्योंकि अभी जब आप लोग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ना गैसेस का भी होगा, तो गैसेस भी फ्लो करती हैं, तो ये डेफिनेशन नहीं होगी। हम बात करते हैं आइडियल लिक्विड की। तो देखो, आइडियल लिक्विड होता क्या है? आइडियल का मीन होता है कि मतलब आइडियल का मीन फिजिक्स की लैंग्वेज में परफेक्ट होता है। मीन्स परफेक्ट मतलब हर चीज़ हो। जैसे हम लोग आइडियल पुली बोलते हैं। मैंने टेंथ में, अच्छा मैंने तो नहीं वीडियो बनाई है, आप लोग ने टेंथ में पढ़ा होगा, या सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा होगा, आईसीएसई वालों ने ज़रूर पढ़ा होगा पुली। तो परफेक्ट पुली पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग आइडियल पुली बोलते हैं। आइडियल मशीन्स होती हैं, मीन्स वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। ऐसे ही लिक्विड होता है जिसमें ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी का मीन कि अगर हम उसे, सपोज जैसे कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में हम अपना हाथ लगाए या उसको हल्का से ऐसे प्रेस करें, तो वो उसका शेप तो चेंज हो, मतलब वो टेम्परेरी चेंज हो, शेप चेंज हो और टेम्परेरी चेंज हो, और उसमें कोई भी वॉल्यूम का चेंज ना हो। मीन्स हम अगर ऑन प्रेसिंग द लिक्विड देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी। मीन्स अगर हम बात करते हैं, एक बकेट है, एक बकेट में पानी भरा हुआ है 1 लीटर। सपोज करो 1 लीटर पानी भरा है, उसमें अगर हम अपना हाथ डालेंगे या कोई मग डालेंगे, तो वो लिक्विड जो है वो कंप्रेस होगा, मीन्स प्रेस होगा। और जब वो प्रेस होगा तो उसका शेप तो चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और ना ही उसकी डेंसिटी चेंज होगी, और ज़ीरो विस्कोसिटी होगी। मीन्स विस्कोसिटी अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या होती है, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि an ideal liquid is not viscous, that is when there is a relative motion between different layers of the liquid, then there is no tangential force, fractional force in between the liquid layers, sorry। अब देखो, इसको ना एक्सप्लेन करने का एक मैं बता रही हूँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं विस्कोसिटी को। इफ़ वी आर सेम मैक्स, यहाँ पे देखो, इस फिगर को देखो, ये एक रेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर पानी हमारा बह रहा है। हम लोग अभी वाटर भी बनाते हैं, जो ड्राइंग में भी बनाते हैं, तो ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे पानी है उसमें ऐसे ऐसे लेयर्स दिखा देते हैं, ऐसे 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 करके लेयर्स दिखा देते हैं ना, तो हम लोग ड्राइंग में भी ऐसे ही बनाते हैं। तो वैसे ही ना लेयर्स में पानी बहता है। तो क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है उसके जो वेलोसिटी बहुत धीमी होती है, ऊपर वाले की उससे तेज़ होती है, फिर उससे तेज़ होती है, उससे तेज़ होती है। इसलिए जैसे हम लोग कहीं रिवर देखें, या हम लोग अगर कहीं झरना वरना देखें, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होती है वो बहुत तेज़ बहती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर लेयर। तो मतलब लोअर लेयर में, अब एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में ये रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मीन्स कि रिलेटिव मोशन कोई दो मोशन के बीच में जो मोशन होता है उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं, जो कंपैरिजन होता है। तो ये देखो, अगर हम ए की बात करें तो ए चाहता है बी उसके कंपैरिजन में धीमा हो जाए और सी धीमा हो जाए, वाइल बी वॉन्ट्स कि ए जो है वो तेज़ हो जाए और सी धीमा हो जाए, एंड सी वॉन्ट्स कि ए और बी दोनों ही धीमे हो जाए, सॉरी तेज़ हो जाए, क्योंकि ये तेज़ हो रहा है।
तो मीन्स यहाँ पे एक टाइप की रेस चलती है, रेस तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पे एक टाइप की यूनिटी चलती है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि तुम मेरे जैसे हो, कि ये चाहता है कि सब लोग मेरे जैसे हैं, तो सब लोग अपनी 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 स्पीड धीमी कर दें, तो वही होता है। लेकिन ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो when a layer of a liquid slides over another layer of the same liquid, the fractional force acts between, means in जब ये दोनों layers जब चलती हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स अपोज करता है। जैसे अगर हम लोग देखें, एक बॉक्स है, उसके ऊपर भी हमने एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स को हम चला रहे हैं, इस बॉक्स को हम चला रहे हैं, एफ मैंने फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों को बॉक्स को चला रहे हैं, तो ये दोनों बॉक्स के बीच में यहाँ पे समवॉट फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। ऐसे ही ये मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन, सॉरी ये फ्रैक्शनल नहीं था, ये फ्रिक्शनल फोर्स था, कि इन दोनों के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, और इसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। मीन्स जो दो लेयर्स हैं वो जब चल रही हैं तो उनके बीच में, मतलब दो लेयर्स को अपोज करेगा, तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं और इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब यही लिखा है, दस द ईच लेयर टेंड्स टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लेयर अबव इट। मीन्स एक लेयर है और वो चाहती है कि डिक्रीज हो जाए सभी की वेलोसिटी जिससे ऊपर है, और सिमिलरली ईच लेयर टेंड्स टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ लेयर बिलो इट। मीन्स इसकी बात करें तो हर एक लेयर चाहती है कि सबकी वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे ना इंक्रीज लिखा ना, सबकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए जो उसके नीचे है। ओके, नाउ टेंजेंशियल फोर्स, ये जो फोर्स जो इन दो लेयर्स के बीच में लगती है उसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बोलते थे, लेकिन वो सॉलिड के केस में होता था। मीन्स सॉलिड के केस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती थी। इस सेम फंडा वही है, लेकिन बस नाम चेंज हो गया, उसको टेंजेंशियल फोर्स कह दिया, ठीक है। और इसी को हम लोग विस्कस फोर्स भी कहते हैं। मीन्स लिक्विड में जो फोर्स अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ओके, अब एक चीज़ है, इफ़ द फ्लो ऑफ लिक्विड, वन सेकेंड, या इफ़ द फ्लो ऑफ if the flow of liquid is maintained to, an external force must be applied। yes, external force apply होगा। कोई भी अगर लिक्विड चल रहा है, मीन्स ये अपनी रिलेटिव मोशन में है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो चलेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो वो ना लिक्विड से रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब सॉरी लिक्विड मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। देखो, अगर हम रिवर की भी बात करें तो रिवर के ऊपर भी हमारी एयर चलती रहती है, मतलब हवा चलती रहती है, तो हवा के कारण वो जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो चलती रहती है। ओके, इसीलिए अगर in the absence of external force, viscous force would be come at rest। ठीक है, अब हम लोग विस्कोसिटी देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the relative motion between adjacent layer is known as viscosity। means it is a property by which it opposes the relative motion between adjacent layer। adjacent layer के बीच में जो इनका relative motion है उसको अपोज करती है वो फोर्स, उस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो फोर्स अपोज करती है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मीन्स आइडियल लिक्विड में यही था कि ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी और उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। मीन्स ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी ज़ीरो। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीम लाइन फ्लो बताऊंगी। मतलब फ्लो हमारे टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, तो उन दोनों की बात करेंगे।